हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है बेटा। तो बेटा इससे पहले की वीडियो में हम एमाइंस, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेटा इन चैप्टर्स की हम वीडियो डाल चुके हैं। आप इन वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है बेटा। तो बेटा टॉपिक फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर। तो बेटा रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो शुगर टॉलरेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जस्ट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन डिफाइन एनोमर्स। ठीक है। एनोमर्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग्स। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बतानी है आपको, सुक्रोज की, माल्टोज की और लैक्टोज की। तो हमें मालूम है बेटा कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और एक फ्रक्टोज का। ठीक है। माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने से बेटा दो मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें ग्लूकोज के। ठीक है बेटा। और लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है और एक मॉलिक्यूल लैक्टोज का। ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल्स मिलेगा। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे हमको। और अगर इफ वी हाइड्रोलाइज लैक्टोज देन वी गेट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट द वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। तो बेटा स्टार्च दो कंपोनेंट से बना होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो बेटा एमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है और एमाइलोपेक्टिन जो है बेटा वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। Next question, what happens when D-glucose is treated with following? First, aqueous bromine, second, nitric acid, third, HI और fourth, hydrogen cyanide। तो ये चारों के चारों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इनको जो है बिल्कुल लर्न कर लें। ठीक है। तो aqueous bromine से क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड ग्रुप में और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब की सब। नाइट्रिक एसिड बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप भी और ग्लूकोज में जो लास्ट कार्बन होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप और 1 डिग्री अल्कोहल दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें बेटा, सैकेरिक एसिड में। HI से हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें बेटा, एनहेक्सेन। And this reaction prove that glucose contain a straight chain of 6 carbon। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगी, साइनोहाइड्रीन। एंड फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन इंडिकेट दैट ग्लूकोज कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इंपॉर्टेंट है, इनवर्ट शुगर भी इंपॉर्टेंट है बेटा और पॉलीसैकेराइड भी। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं।
क्वेश्चन 7, हाउ विल यू शो दैट ग्लूकोज कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ। ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप एंड ग्लूकोज कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। तो बेटा इनमें से 2 क्वेश्चन हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन, reaction with hydrogen iodide, and presence of carbonyl group, reaction with hydrogen cyanide। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर में ये दोनों रिएक्शंस लिखनी है। हम क्वेश्चन रहेगा क्या बेटा, ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज 5 OH ग्रुप कंटेन करता है। तो बेटा ग्लूकोज का जब एसाइलेशन कर देंगे तो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बन जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसीटेट शो और प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन 5 OH group, and since glucose is a stable compound it means all the 5 OH group are present at different carbon। ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट से। Enumerate the reactions of D-glucose which cannot be explained by open chain structure। तो वो रिएक्शंस बतानी है ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा, वो क्या लिखते हैं, CHO CHOH होल 4 एंड CH2OH। तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल टेस्ट क्या होता है बेटा, सिर्फ रिएजेंट के साथ पिंक कलर देते हैं वो। तो जिन भी कंपाउंड्स में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिर्फ रिएजेंट के साथ पिंक कलर देते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज में हम सिर्फ रिएजेंट ऐड करते हैं तो बेटा पिंक कलर नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह की वो रिएक्शंस बतानी है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ठीक है बेटा। तो बेटा आप ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा। तो बेटा सेकंड टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का प्रोटीन। तो प्रोटीन में फर्स्ट क्वेश्चन है एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर बाय। बेटा रीजन यही है कि एमिनो एसिड नेम से इंडिकेट हो रहा है कि अमाइन ग्रुप भी होगा और एसिड ग्रुप। एमिनो एसिड कंटेन बोथ एमिनो एंड एसिड ग्रुप। एमिनो ग्रुप बेटा बेसिक नेचर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, और एसिडिक ग्रुप जो होगा उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। तो बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है, इसीलिए दोनों प्रॉपर्टी शो करने की वजह से इसकी नेचर कैसी होगी, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये आपको पढ़ना है बेटा, और दोनों का एक एक एग्जांपल भी लर्न होना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फाइब्रस और ग्लोबुलर भी और अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, तो बेटा अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग यूनिट्स हैं किसकी, प्रोटीन्स की। मतलब अल्फा अमीनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अल्फा अमीनो एसिड आपस में जो है पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। अब ये दो टाइप के, मतलब प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस किया गया तो क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फा अमीनो एसिड है तो प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से अमीनो एसिड मिले हैं। अब ये अमीनो एसिड दो तरह के हैं। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज, जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। तो जो चीज हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रही है तो उसकी हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर फॉर्म हो रही है, बन रही है।
तो ऐसे अमीनो एसिड को हम कहेंगे नॉन एसेंशियल, क्योंकि उसकी हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद हमारी बॉडी के अंदर बन रही है। तो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं नॉन एसेंशियल। और कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड हमें रिक्वायर्ड होते हैं। वो इनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? थ्रू डाइट। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं उन अमीनो एसिड को हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इनके एग्जांपल भी लर्न करने हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डीनेचुरेशन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन क्या होता है कि किसी भी प्रोटीन को अगर हम फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज कर दें उसमें, मतलब चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन पीएच, अगर ऐसा चेंजेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो प्रोटीन की जो 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, यानी कि प्रोटीन में जो फोल्डिंग्स क्रिएट होती हैं ये किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और जैसे ही हम फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो मतलब जो फोल्डिंग है कॉइलिंग चेन की, तो चेन बिकम अनफोल्ड, चेन खुल जाती है। मतलब प्रोटीन जो है अपनी उसकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसको वो लॉस्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, और एग है, एग को बॉईल कर देते हैं तो एग के अंदर जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन वो कोगुलेट हो जाती है। सेकंड ज्विटर आयन। ज्विटर आयन होता है बेटा डाइपोलर आयन। तो हमने बताया कि एमिनो एसिड जो होते हैं उनमें अमाइन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। तो एसिड ग्रुप क्या करेगा? H पॉजिटिव डोनेट करेगा आयोनाइज होके, और अमाइन ग्रुप जो है उसके अंदर जो है H पॉजिटिव को गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो जिससे डाइपोलर आयन बन जाता है। उस डाइपोलर आयन को ही हम क्या कहेंगे? ज्विटर आयन कहते हैं। थर्ड है पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज अभी बताया था हमने कि 2 अमीनो एसिड जब आपस में ज्वाइन होंगे तो एक अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का एसिड ग्रुप, दोनों के बीच में से वाटर के रिमूवल से एक लिंकेज क्रिएट होता है। उस लिंकेज को ही हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज को CONH से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ऐसे ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये क्वेश्चन हो गए बेटा इससे रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको नोट कर लीजिए। तो टॉपिक थर्ड है बेटा विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो बेटा जो विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन्स की 2 कैटेगरी है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल का बेटा हम क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि राइट द नेम ऑफ vitamins which are water soluble and write the name of vitamins which are fat soluble। तो हम आपको इसकी सॉल्ट बताते हैं कि किस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं और फैट सॉल्युबल। तो बेटा वाटर सॉल्युबल के लिए सॉल्ट ट्रिक क्या है आपने पढ़ रखा है 10th में भी, और जो बायो के स्टूडेंट है वो इजीली जानते हैं। ब्लड के कंपोनेंट है WBC RBC। तो हमको बेटा याद रखना है क्या, WBC, ये वाटर सॉल्युबल की शॉर्ट ट्रिक है WBC। W फॉर वाटर, B एंड C मींस वाटर में सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन है, B एंड C। तो B एंड C विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल कौन से है बेटा, इसके लिए आपको वर्ड याद रखना है कीडा, मीन्स विटामिन K, E, D एंड A, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स।
ठीक है बेटा। क्वेश्चन 16, हाँ तो हम बात करें क्वेश्चन 15 की कि विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो उसका रीजन ही है कि विटामिन सी और बी ये दोनों ही बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ये हमें रेगुलरली थ्रू डाइट इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 16, नेम द बेस दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए नॉट इन डीएनए। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में, तो बेटा डीएनए और आरएनए की बात करते हैं हम, तो डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में। ठीक है बेटा, तो ये चारों किस में है, डीएनए में। अगर आरएनए की बात करते हैं तो ए एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये कॉमन है बेटा, आरएनए में भी होता है। लेकिन थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। तो ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि आरएनए और डीएनए में जो है कि कौन से नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस होता है, या कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस कॉमन होते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो कॉमन कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन है। डीएनए में थायमिन होता है 4th नाइट्रोजनस बेस, और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं, बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल कौन से हैं, ए, ई, डी एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग विटामिन्स। तो इन विटामिन्स से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, इनकी कमी से जो डिजीज होती है वो बतानी है। ठीक है बेटा, ए है क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरीबेरी, बी12 से पर्निशियस एनीमिया, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि विच विटामिन्स कंटेन ए मेटल। तो विटामिन बी12 जो है कंटेन कोबाल्ट मेटल। तो ये चीज ध्यान रखना है कि बेटा कि विटामिन बी12 जो होती है उसके अंदर कोबाल्ट मेटल होती है, इसीलिए विटामिन बी12 का नेम जो है वो साइनोकोबाल एमीन है। ठीक है, तो कोबाल्ट मेटल की प्रेजेंस की वजह से इसका नेम क्या है, साइनोकोबाल एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बेटा, बेस प्लस सुगर। बेस और सुगर का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड होता है, और बेस प्लस सुगर न्यूक्लियोसाइड हो गया। सुगर के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा बेटा, तो जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक हो जाते हैं तो वो बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ही एग्जांपल हैं डीएनए एंड आरएनए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ था, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट would be formed when DNA containing thymine is hydrolyzed। तो ये हमने यहाँ पे बता ही दिया बेटा कि डीएनए का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगी बेटा डीएनए के हाइड्रोलाइसिस करने से, एक तो हमको मिलेगा नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है बेटा, एक होगा बेटा सुगर, पेंटोज सुगर। तो डीएनए का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो सुगर कौन सी होगी बेटा, डीऑक्सीराइबोज सुगर। और
थर्ड कंपोनेंट क्या होगा बेटा, फॉस्फेट। तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होगी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आप लर्न कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20, 22, 18, 19, all these questions are most important. तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए के टाइप्स भी तो हमें मालूम है कि आरएनए बेटा 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा बेटा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड लास्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है बेटा, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। तो बेटा आप हमारी वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बेटा केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही इजी आता है, सारा एनसीईआरटी में से आता है। PYQ कर दीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर दीजिए। ठीक है बेटा, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।